परिवार का नाम सुनते ही तमाम महाराष्ट्र का सर आदर से झुक जाता है। इस परिवार के आद्य सदस्य प्रबोधनकार ठाकरे जी ने समाज सेवा की नींव डाली है। फिर बाला साहब ठाकरे जी ने तो पूरे भारत को अपनी राजनीतिक काबिलियत से हिला के रख दिया। आज भी उनकी एक आवाज से तमाम जनता एक साथ आ सकती है। बाला साहब ठाकरे के बाद उनकी गद्दी संभाली उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने, और अब इस महान परिवार के छोटे नवाब भी लाइमलाइट में आ गए हैं, और वो भी पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पोएट्री में। जी हाँ, उद्धव जी के बड़े बेटे आदित्य ने अपनी कविताओं से सबको हिला के रख दिया। हाल ही में उनके गानों का एक एल्बम रिलीज हो गया। एक खोज पर निकला हूँ मैं, एक खोज पर निकला हूँ मैं। खास बात यह है कि आदित्य ने ये महज 17 साल की उम्र में किया है। इस एल्बम की इनॉग्रेशन के लिए खास तौर पर आ गए बिग बी अमिताभ बच्चन। आदित्य के बारे में आपने अभी बहुत कुछ सुना देखा, क्या कहूँ मैं। एक दिन उद्धव जी घर पे आए और उन्होंने कहा कि बातचीत करते करते कहा कि मेरा बेटा जो है वो कलाकार है, वो लिखता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर जब कभी कोई मिलने आता है तो वो कहता है कि साहब मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो आपका बड़ा फैन है, आपकी डायलॉग बहुत अच्छा बोलता है, आपने वहाँ पे उन्हें इस तरह से नाचा, वो नाच के भी दिखाएगा। तो वो छोटा बच्चा सामने आता है, डायलॉग बोलता है, नाचता है, तो हम लोग उसको प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उद्धव जी ने कहा कि ये लिखता है तो मुझे थोड़ा विश्वास कम। फिर उन्होंने कहा कि आप इनकी पुस्तक जो है उससे देखिए, तो मैं चाहूँगा कि अपने विचार आप बताएं इसके ऊपर। तो जब उन्होंने पुस्तक भेजी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने कहा कि मैं आदित्य से मिलना चाहूँगा, हालांकि मैंने आदित्य को बड़ी कम उम्र से लिखा हुआ है, और इनसे मिलने के बाद, कविताएं पढ़ने के बाद, और आज यहाँ पर जब उनकी कविताओं को संगीतबद्ध करके उसका विमोचन हो रहा है, तो मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ा गर्व है। आदित्य ने टीनेज में भी अपनी कविताओं में जो मैच्योरिटी दिखाई है वो सचमुच काबिले तारीफ है। His poetry is a wonderful combination of innocence and depth। इस एल्बम को संगीतबद्ध किया है मयूरेश पै ने। इस एल्बम के गाने गाए हैं सुरेश तलवलकर, सुनीति चौहान, कुणाल गांजावाला, अवधूत गुप्ते, स्वप्निल बांदोडकर, कैलाश खेर, वैशाली सावंत जैसे सिंगर्स ने। आइए सुनते हैं आदित्य के बारे में उनका क्या कहना है। आदित्य बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उनके साथ काम करने में मज़ा बहुत आया है। मेरी शुभकामनाएं हैं, और बहुत कम उम्र है तो मुझे भी अपने पुराने दिन याद आते हैं। आई रियली विश हिम लक, ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एट द सेम टाइम, सो होप ही डज वेल। बहुत नेक बच्चा है, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, और हमें खुशी है कि हम उम्मीद एल्बम का हिस्सा बने हैं, और इसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक दिया है आदित्य की कविताओं को मयूरेश पै ने, और इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। मैं आदित्य के लिए यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सारे लोग यहाँ आए हैं। मैं आपके माध्यम से भी पूरी जनता को यही प्रार्थना करता हूँ। आपका प्यार तो हमारे परिवार के लिए बहुत ही एक हौसला बुलंद करने वाली बात है, और यही प्यार आदित्य के पीछे भी हमेशा रहे, उसके ऊपर भी रहे, आशीर्वाद रहे। इस मौके पर लता मंगेशकर जी ने भी आदित्य के लिए दुआएं भेजी। इस एल्बम के वीडियो की मेकिंग भी यहाँ दिखाई गई। ये वीडियो पिक्चराइज किया गया है मिलन गुनाजी के साथ। मिलन गुनाजी हैज ऑलवेज प्लेड अ रोल ऑफ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर आदित्य। आदित्य के छोटे भाई तेजस ने भी इस एल्बम में कुछ पंक्तियाँ गाई है। अब सुनते हैं आदित्य इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। It is a collection of 8 of my poems, which has been transformed or evolved into songs now, and it's come out in front of you. You know, when we were discussing the storyboard for Ek Khoj, they asked me what were the thoughts, but there are no thoughts as such, because when I'm writing, I just think of the next line, what's going to come. I don't think of what's going to happen, because if you start thinking according to me, my poems won't turn out pretty well. 17 साल की उम्र में अगर आदित्य ये कमाल दिखा सकता है तो आने वाले सालों में वो जरूर सबको हिला के रख देगा। We wish Aditya a very bright future, which he definitely deserves. है राह कठिन तुम्हें ढूंढ